हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज़ आई है एंड आई होप आपको पता होगा। अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे दो बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसीज़ आई है, एक रेगुलर बेसिस पे एंड एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे जो वैकेंसीज़ आई है उसके बारे में बताऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको जानने की इच्छा है तो मैं नोटिफिकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं आगे नोटिफिकेशन डिस्कस करूँ जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। नोटिफिकेशन पे जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम्स अप टू स्केल 4 ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो हम यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि रेगुलर बेसिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट हो गए वो कल से, मतलब 26 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की जो है वो 10 मई 2022, मतलब 10 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट नहीं दी गई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विल बी एडवाइस सेपरेटली, तो ये सेपरेटली आपको एडवाइस करेंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा उसके पहले आपको एडवाइस किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। तो इस टेबल में आपको रेगुलर बेसिस की जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, तो टोटल 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट के लिए वेरियस वैकेंसीज है, तो सारी हम यहाँ पे डिटेल्स क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिस्ट, जो स्ट्रीम है SPL एंड स्केल जो है MMGS2। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ स्केल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर जो है इसके हिसाब से रहने वाला है। जैसे MMGS2 हो गया, JMGS1 हो गया, राइट। तो जैसे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की जो वैकेंसीज है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। SC की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जनरल की 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 2 है। स्टैटिस्टियन के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है, बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो जनरल के लिए 2 वैकेंसीज, तो यहाँ पे सिर्फ टोटल 2 वैकेंसीज है। रिस्क मैनेजर के लिए एक SC के लिए पोस्ट है, एक OBC के लिए पोस्ट है एंड टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट एनालिस्ट, टोटल SC के लिए 9 पोस्ट है, ST के लिए 4 वैकेंसीज, OBC के लिए 16 वैकेंसीज, EWS के लिए 0 वैकेंसीज एंड जनरल के लिए 24 वैकेंसीज। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज होते हैं 53। क्रेडिट ऑफिसर के लिए आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा क्रेडिट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा 484 वैकेंसीज जो है टोटल, बहुत ज़्यादा है। तो SC के लिए यहाँ पे 70 वैकेंसीज होती है। बाइफर्केट करेंगे तो ST के लिए 40 वैकेंसीज होती है, OBC के लिए 131 वैकेंसीज होती है, EWS के लिए 46 वैकेंसीज होती है एंड जनरल के लिए 197 वैकेंसीज होती है। तो टोटल 484 वैकेंसीज यहाँ पे है। टेक अप्रेजल के लिए जो है SC के लिए 3 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसीज़ है, EWS के लिए 0 नील एंड जनरल के लिए 3 वैकेंसीज़। तो टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसीज़। IT ऑफिसर डाटा सेंटर के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हो, SC के लिए 6 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 3 वैकेंसीज़, EWS के लिए 4 वैकेंसीज़ एंड जनरल के लिए 18 वैकेंसीज़। तो टोटल जो होते हैं 42 वैकेंसीज़। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज़ है 594 वैकेंसीज़ है जो रेगुलर बेसिस पे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे अदर, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रेगुलर बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पे बोला था स्केल क्यों ज़रूरी है, राइट। तो पे स्केल यहाँ पे देखिए, बेसिक पे एज बिलो एंड अदर अलाउंसेस एंड, तो आपको बेसिक पे मिलेंगे एंड अदर अलाउंसेस इसके अलावा। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्केल फॉर बेसिक पे फॉर रेगुलर पोजीशन देखिए, यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS जो है 36,000 से स्टार्टिंग होगी आपकी। तो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे देखा था जैसे JMGS स्केल 1, राइट। तो JMGS 1 में आती है क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी आती है, तो इसका 36,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल मतलब MMGS2 में कौन सी पोस्ट आती है, MMGS2 में इकोनॉमिस्ट की पोस्ट आती है, स्टैटिस्टियन की पोस्ट आती है, राइट।
तो यहाँ पे एक टेक अप्रेजल की तो 3 वैकेंसीज़ आती है, 3 पोस्ट आती है। तो 3 पोस्ट आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होने वाली है बेसिक 48,170 से स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके अंदर आपको अलाउंसेस मिलने हुए, तो सैलरी बहुत 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 अच्छी होती है सैलरी। देन इसके हिसाब से आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स, जो सारी डिटेल्स है नोटिफिकेशन की, वो मैंने नोटिफिकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। ऑन रेगुलर बेसिस के लिए जो पोस्ट है 7 पोस्ट है, तो सारे पोस्ट की मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली पोस्ट जो है इकोनॉमिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, स्केल MMGS 2 में आती है। इसके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है टोटल वैकेंसीज़ 2 है। इसमें मिनिमम एज जो है 28 रहने वाली है एंड मैक्सिमम एज जो है एज लिमिट 35 रहने वाली है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, ज़रूरी है। कैंडिडेट विथ स्पेशलाइज इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो अगर आप फाइनेंशियल में स्पेशलाइज्ड है तब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, राइट। एंड आपको यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एज एन ऑफिसर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स। तो आप अगर बैंक्स में हो, रेटिंग एजेंसीज़ में हो, राइट, एनालिटिकल फर्म में हो, तो आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना एज एन ऑफिसर बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। सेकंड पोस्ट जो है स्टैटिस्टिशियन, ये MMGS 2 में आती है। इसमें टोटल वैकेंसीज 2 है एंड इसकी मिनिमम एज जो है 28 एंड मैक्सिमम एज जो 35 रहने वाली है। फुल टाइम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक में। एंड कैंडिडेट फ्रॉम प्रीमियर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज विल प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे भी आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, रेटिंग एजेंसी, एनालिटिकल फर्म, तो यहाँ पे भी 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये दोनों सेम पोस्ट, राइट, सेम एक्सपीरियंस मांगते हैं। थर्ड पोस्ट जो है रिस्क मैनेजर, रिस्क मैनेजर आता है MMGS 3। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 2, एज 28 एंड 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से। और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, और होल्डर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट और CA, तो ये CA स्पेशल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जो सर्टिफाइड है उनके लिए। 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको यहाँ पे एज एन ऑफिसर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड 4 इज़ क्रेडिट एनालिस्ट, SMGS 4 स्केल में आती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 53। इसमें मिनिमम एज 30 एंड मैक्सिमम एज 38 होना ज़रूरी है। तो 2 ईयर्स फुल टाइम MBA इन फाइनेंस, तो 2 साल का आपको MBA चाहिए फाइनेंस में होना ज़रूरी है। एंड 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, तो एक्सपीरियंस मांगता है ये 10 ईयर्स का। 5th इज़ क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 484, राइट गो टू एज, मिनिमम आपका एज 20 चाहिए एंड मैक्सिमम एज 30। आपको डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए। एंड एट कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, रेडी गो टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स एंड साइंस। तो यहाँ पे फाइनेंस में होना ज़रूरी है आपके, रेडी गो टू MBA, PG, DBM, रेडी गो टू, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है साइंस या कुछ, फाइनेंस में होना ज़रूरी है। और CA भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल अप्रेजल ऑन रेगुलर बेसिस, तो MMGS 2 में आती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 9 है, एज 25 से लेकर 35 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द स्ट्रीम मेंशन बिलो, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन है इसके अलावा आप नहीं भर सकते। अगर इसमें से अगर आपकी एक जो स्ट्रीम है तो आप इसे फिल कर सकते हो। एंड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 ईयर का आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एंड वन मोर इज़ IT ऑफिसर डाटा सेंटर, 42 वैकेंसीज़ है, मिनिमम एज 20 एंड मैक्सिमम एज 30। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीज़न, मिनिमम 60% मार्क्स इन BE, BTech इन CSE, IT, ESE, राइट गो टू E एंड C, और फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम मार्क्स MCA, MSc
or desired certification any one of the certified applications mentioned below Java developer। तो ये स्पेशली फाइनेंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, राइट। एंड यहाँ पे मिनिमम आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे चलते सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाली है। तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड और GD एंड और पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अप्लीकेशन स्टार्टिंग टू। तो डिपेंडिंग ऑन द अप्लीकेंट स्टार्टिंग कितने लोग फॉर्म भरते हैं उस पर डिपेंड रहेगा कि आपका ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा या ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है 50 मार्क्स का, प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाला है 100 मार्क्स का एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 मार्क्स रहेंगे। तो ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स का दिया जाएगा। तो यह पैटर्न रहने वाला है। अप्लाई कर सकते हैं आप। 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, मतलब कल से स्टार्ट हो गया, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगे तो आप फील कर सकते हो, अगर ना लगे तो ना फील कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं आगे नोटिफिकेशन डिस्कस करूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।